तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो जिले के 4 विभागों में भर्तियां निकली हुई हैं। पदों का विवरण आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं सभी जो पदों हैं उनके डिटेल्स कितने हैं और क्या योग्यता है, बाकी सभी चीज़ें। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो अभी हम देख रहे हैं कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद भर्ती हेतु विज्ञापन। तो यहाँ पर देखिए ये निकला हुआ है राजस्व विभाग के अंतर्गत, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग महानदी भवन। कब निकला हुआ है? 23 मई को निकला हुआ है। उसके अनुसार रिक्त पदों की भर्ती के माध्यम सीधी भर्ती के माध्यम से किए जाने हेतु निर्देश अनुपालन में संलग्न तालिका में दर्शाए विवरण के अनुसार योग्यता धारित करने वाले कब तक? दिनांक 24 मई से दिनांक 12 जून 5:30 बजे तक केवल रजिस्टर्ड डाक एवं स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक में कैसे आवेदन प्रेषित करते हैं इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, आप आई बटन पे देख सकते हैं राइट कॉर्नर पर। तो पदों की संख्या कुछ इस प्रकार से है। सहायक वर्ग 3 के लिए कुल पद हैं 38, स्टेनो टाइपिस्ट के लिए कुल पद हैं 9 पद, वाहन चालक के लिए कुल पद हैं 5 और भृत्य के लिए कुल पद हैं 35। तो दोस्तों भृत्य जो है बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, ये सहायक ग्रेड 3 में प्रमोट होता है। तो ये पद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ज़रूर जो है आप ज्वाइन कीजिए या डालिए कहना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। विज्ञापन की जानकारी कहाँ पर मिल जाएगी आपको? mahasamund.gov.in जो है इनकी जो वेबसाइट है उसमें। आगे बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण टिप जो है, पदों की संख्या जो है परिवर्तनीय है, मतलब वेटिंग लिस्ट बनेगा और वेटिंग लिस्ट के माध्यम से 1 साल से उसमें से नियुक्ति हो सकती है। शैक्षणिक अर्हताएँ जो है आप देख सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए आप तो 10+2 होना चाहिए। पुरानी हायर सेकेंडरी है तो 1 साल स्नातक का, 1 वर्ष आपको जो हो HDCA जो है DCA इस प्रकार से जो है डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना चाहिए और हिंदी में 5000 की डिप्रेशन की टाइपिंग स्किल होना चाहिए। अगला है कि ये प्रमाण पत्र कहाँ कहाँ से मान्य होगा, तो आप लोग देख सकते हैं ये 4 जो जगह है, आप वीडियो पुश कर लीजिए, यहाँ से जो प्रमाण पत्र है वही मान्य होगा। स्टेनो टाइपिस्ट के लिए देखिए लगभग वही है 10+2। हिंदी लेखन में 60 शब्द प्रति मिनट की गति। ये हिंदी लेखन का तात्पर्य हाथ से हिंदी लिखना है, ठीक है। और मान्यता प्राप्त जो है संस्था से डाटा एंट्री के में 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के स्पीड से ली जाएगी परीक्षा। ये कैसे की डिप्रेशन मांगा जाता है तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, मैं वहाँ वीडियो दे दूँगा आपको। अगला है वाहन चालक के लिए देखिए, क्षेत्रीय शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से बोर्ड से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और हल्के वाहन अर्थात लाइट लाइसेंस जो है चाहिए, लाइट व्हीकल लाइसेंस LHV बोला जाता है शायद, तो ये है 8वीं उत्तीर्ण। और भृत्य के लिए मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से कक्षा 5वीं उत्तीर्ण। यदि ग्रेडेशन सिस्टम है तो इस प्रकार से गणना की जाएगी, ग्रेड A को 90%, B को 73%, C को 58%, D को इस प्रकार से। अगर ग्रेड A+ हो तो फिर 95 होना चाहिए। आयु सीमा के संबंध में हम देखते हैं तो आयु सीमा जो है अधिकतम 40 वर्ष है और आयु सीमा में विभिन्न प्रकार की जो छूट मिलती है उसको मिलाकर कुल आयु सीमा जो है 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। छूट किस प्रकार से मिलती है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया है, आप देख सकते हैं, या नीचे आप कमेंट कर दीजिए कि आपको किस प्रकार से छूट चाहिए, मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगा। आवेदन पत्र भरने का तरीका, तो देखो यहाँ पर तरीका सबसे महत्वपूर्ण है ना। प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम होना चाहिए, जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता, पिन कोड स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। साथ ही अभ्यर्थी को स्वयं का पता लिखा 5 रुपये का डाक टिकट लगा एक लिफाफा 9/4 के आकार का अनिवार्य रूप से आवेदन के साथ संलग्न करें, क्योंकि जो है उसमें प्रवेश पत्र या आपको काला प्लेटर आना है ये है, या तो फिर वो लोग नियुक्ति पत्र उसी में भेजेंगे। और इसमें छत्तीसगढ़ के आवेदक के लिए ये मूल निवासी होना चाहिए, रोजगार पंजीयन होना चाहिए। आयु सीमा में छूट के लिए प्रमाण पत्र की सत्यापित आपको प्रतिलिपि जो है डालना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो है यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, आवेदन पत्र में नियत स्थान पर स्वयं के द्वारा सत्यापित नवीनतम पासपोर्ट साइज का फोटो जो है अनिवार्य रूप से चिपकाना है आपको। आवेदन पत्र दिनांक 24 मई से 12 जून को 5:30 बजे तक कहाँ पहुँचना चाहिए? कार्यालय, ये मेन है। इस पता को आपको जो है ना कहाँ पर लिखना है, जो लिफाफा है उसके ऊपर लिखना है और रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना आपको अनिवार्य होगा। आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या कमी वृद्धि हो सकती है, ये सब हम जानते हैं।
यह नियुक्तियाँ 1961 सिविल सेवा नियम जो है उसके अनुसार से हो रही है। चयन की प्रक्रिया, तो चयन की प्रक्रिया देख लीजिए, 10+2 का 60% अंक लिया जाएगा और 40 अंक का क्या रहेगा, टाइपिंग टेस्ट रहेगा। दोनों को मिलाकर आपका क्या किया जाएगा, सूची तैयार की जाएगी। स्टेनो के लिए भी सेम वही है, देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वाहन चालक के लिए देख लीजिए, जो न्यूनतम योग्यता जो 8वीं पास है उसका जो है 70% अंक लिया जाएगा और 30 अंक का जो है दक्षता परीक्षा होगा। दोनों को मिलाकर जो है तैयार किया जाएगा मेरिट लिस्ट। भृत्य के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जाएगी। चतुर्थ श्रेणी भृत्य के लिए निर्धारित शैक्षिक अर्हता कक्षा 5वीं कक्षा में उत्तीर्ण प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी तो ये सब, और ये रहा दोस्तों इसका जो प्रोफार्मा। आपको इसमें भरने में कहीं भी दिक्कत आ रही है तो आप नीचे जरूर कमेंट कीजिए। अब चलिए दूसरा, जिला आयुर्वेद विभाग में। तो जिला आयुर्वेद विभाग में निकली हुई है जॉब। औषधालय सेवक, मसाजर, चौकीदार, वार्ड बॉय, रसोइया, किचन सर्वेंट, स्वीपर के पद सीधी भर्ती और आपको दिनांक 20 जून तक 5:30 बजे जो है समय है और रजिस्टर्ड स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन जो है आमंत्रित किए गए हैं। देखते हैं पदों की संख्या क्या क्या है। तो पदों की संख्या है, औषधालय सेवक 8 पद हैं, मसाजर 1 पद, पुरुष महिला, चौकीदार 1 पद, वार्ड बॉय 2 पद, रसोइया 1 पद, किचन सर्वेंट 1 पद, स्वीपर 1 पद। वेतन लेवल जो है देख लीजिए, लेवल 1 15,600 से 49,400। इसमें डीए मिलाकर आपको लगभग 17 से 18,000 मिलना चाहिए। किचन सर्वेंट है, स्वीपर है, कुल पद हैं 16। अब देख लीजिए शैक्षिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। तो औषधालय सेवक हेतु 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए, मसाजर के लिए 8वीं उत्तीर्ण, शारीरिक रूप से दिव्यांग न हो और पुरुष की ऊंचाई यहाँ पर दी गई है 165 और महिला के लिए 152। यहाँ पर देखिए सरल क्रमांक, चौकीदार, वार्ड बॉय और रसोइया और किचन सर्वेंट और स्वीपर सभी के लिए 8वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा के संबंध में देखिए 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी और फलस्वरूप अधिकतम आयु कितना होना चाहिए, 40 वर्ष की होती है। ठीक है, न्यूनतम 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम होना चाहिए 40 वर्ष, सभी छूट मिलाकर कहना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिला, विधवा, इतना सब शासन के नियमों से अतिरिक्त छूट लाभ प्राप्त होगा, किंतु इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र आपको देना होगा और जो टोटल आयु है किसी भी स्थिति में 45 वर्ष से अधिक न हो। चयन प्रक्रिया देखिए, चयन प्रक्रिया जो है मेरिट के आधार पर किया जाएगा और मेरिट किसी प्रकार से होगा, देख सकते हैं। न्यूनतम शारीरिक योग्यता का परीक्षण दिनांक प्रावीण्यता सूची बनाए जाने के पूर्व किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी न्यूनतम निर्धारित शारीरिक योग्यता के मापदंडों को पूर्ण नहीं करता है तो उसे नहीं किया। समान अंक पाने की स्थिति में जो है जन्म तिथि में जो बड़ा होगा उसको वरीयता दी जाएगी। परीक्षा में यदि ग्रेड पद्धति का मूल्यांकन दिया गया है तब संस्था स्कूल से परीक्षा उत्तीर्ण की उनके प्रमुख से उक्त ग्रेड को पूर्णांक, प्राप्तांक एवं प्रतिशत में परिवर्तित कर प्रमाण पत्र की छाया प्रति देनी होगी। मतलब स्कूल का काम आ गया। आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि, तो देखिए यहाँ पर ये महत्वपूर्ण बात है, आवेदन कहाँ आपको भेजना है। तो कार्यालय जिला आयुर्वेद अधिकारी, महासमुंद, छत्तीसगढ़, शासकीय उद्यानी औषधालय, वार्ड नंबर 26, डीजे बंगला के पास, क्लब पारा, महासमुंद, पिन नंबर इतना। इस पते पर आपको आवेदन जो है भेजना है। आवेदन पत्र का जो है निर्देश क्या है देख लीजिए। A4 साइज आकार के कागज़ पर आवेदन करें। आवेदन का पत्र पूर्ण रूप से साफ अक्षरों में भरा जाना है। बाकी ये सब डिटेल्स आप जो है वीडियो पुश करके पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं। नियम एवं शर्तें तो ये हम नहीं देखेंगे क्योंकि इसमें जनरल वही बातें जो है लिखी रहती हैं। आवेदन में देखिए पासपोर्ट साइज का फ़ोटो वगैरह सब, तो आप जो है इसको पुश करके पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ये इसका रहा प्रोफार्मा और इसमें आपको कहीं पर समस्या हो तो आप नीचे जो है कमेंट कीजिए। अगला बढ़ते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी महासमुंद जो है उसकी तरफ से संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन निकाली गई है और ये जो है शिक्षा विभाग में पोस्टिंग कहाँ कहाँ होना है, तुमगांव, कामाखेन, पिरदा, ये सभी स्कूल हैं, यहाँ पर होना है। और इस प्रकार उक्त 6 विद्यालयों में 24 पदों की दर से कुल 144 पदों में संविदा भर्ती के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी, 144 बता रहा है। शुरू में हमने शायद थोड़ा मिस्टेक कर दिया था फिर। तो यहाँ पर देख लीजिए व्याख्याता पदों की संख्या 1, तो देख लीजिएगा आप
मान्यता प्राप्त बोर्ड विषय संबंधित विषय में द्वितीय श्रेणी स्नातक, पीजी होना चाहिए सेकंड क्लास और बीएड अनिवार्य है। तो इस प्रकार से पेमेंट भी 38,100 पेमेंट काफ़ी है। तो यहाँ पर आप वीडियो पोस्ट करके देख लीजिए। अंग्रेजी माध्यम तो सभी विषय में लगभग जो है निकली हुई है जॉब, और 144 पर टोटल बता रहा है। यहाँ पर एक बार और उसी चीज़ को लिखा हुआ है, 6 विद्यालयों में कुल 144 रिक्त पदों पर संविदा आधार पर नियुक्ति की जानी है। तो योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाइन गूगल लिंक के माध्यम से, ऑनलाइन गूगल लिंक आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ देखिए आपको जिस स्कूल में भरना है, ये जो गूगल लिंक है इसको आपको URL में सीधा टाइप करना है, फिर आपका जो है गूगल लिंक जो है खुल जाएगा और वहाँ से आपको जो है एप्लीकेशन करना है। यदि ये नहीं खोलना आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपको बता दूंगा। आवेदन जो है डाक से करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मेरिट लिस्ट कैसी बनाई जाएगी, तो ये देख लीजिए। इस प्रकार से बनाई जाएगी। 10वीं का 20% लिया जाएगा, 12वीं का 30%, स्नातक का 50%, टोटल 100 अंक का। इस प्रकार से जो है मेरिट लिस्ट जो है वो बनाई जाएगी। आवेदक सुनिश्चित करेंगे उनकी कक्षा 10वीं एवं समस्त उच्चतर कक्षा अंग्रेजी माध्यम से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। केवल हिंदी व संस्कृत के व्याख्याता के लिए कक्षा 10वीं समय उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी माध्यम बंधनकारी नहीं होगा। तो ये आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी चीज़ें अगर इसमें भरना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। और अंतिम चलते हैं। ये नियुक्ति निकली हुई है कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी। ये संविदा नियुक्ति है जो 6 माह के लिए होगी। आप लोग ये देखिए केवल 6 माह के लिए होगी। अंतिम तिथि है 5 जून 2023 सायं 5:30 बजे। इसमें भी आप भर दिए, अगर किसी में नहीं हुआ तो इसमें लगभग होना तय है। पदों की संख्या देख लीजिए। सहायक ग्रेड 3 है 5 पद और भृत्य है 6 पद। ठीक है। शैक्षणिक जो अर्हता है देख लीजिए 10+2 और डाटा एंट्री अपडेट 1 साल का डिप्लोमा और 5000 की डिप्रेशन का गति, ये सब में वही समान होता है। भृत्य के लिए अभी देखे हैं 5वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। बाकी आयु सीमा जो है 45 वर्ष, 18 से 45 वर्ष होना चाहिए। यहाँ देख सकते हैं 18 वर्ष होगी न्यूनतम, और आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से होगी और मैक्सिमम कितना होगी 45 वर्ष। बाकी चीज़ें हम फिर से पढ़ चुके हैं तो उसको रिपीट नहीं करते हैं। अगर आपको किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत हो रही है तो नीचे आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए ज़रूर है रिप्लाई करूँगा। और वीडियो आपको जो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नई नियुक्ति नए भर्ती के साथ।